21 रमज़ान यौम शहादत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहि अस्सलाम। तहरीर ज़ाकिर मोहम्मद असलम खान सेहर भक्कर। नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहि अस्सलाम। कुनियत अबू अल हसन, अबू अल सबतैन, अबू अल हानितीन, अबू तुराब, अबू अलैमा। अलकाब अमीर अल-मोमिनीन, यसूब अल दीन, हैदर, मुर्तज़ा, नफस रसूल, अखोल रसूल, ज़ौज अल बतूल, कसीम अल जिन वालनार। विलादत बासादत अब 13 रजब अलम रजब 30 बाद अज़ामल फ़ेल बमुताबिक 15 मुबर 601 अशारिया खाना कबा के अंदर तशरीफ़ लाए। आपके वालिद का नाम जनाब अबू तालिब अलैहि अस्सलाम इमरान और वालिदा माजिदा का नाम जनाब फ़ातिमा बिन्त असद है। अब कायनात की वाहिद हस्ती हैं जिनकी विलादत खाना खुदा में हुई, जिसके इर्द गिर्द तवाफ़ करके उम्मत मुस्लिमा अपना हज अदा करती है। और ये शर्फ भी सिर्फ आपको हासिल है कि अमीर अल मोमिनीन का लक़ब सिवाय आपके रसूल खुदा ने किसी और को अता नहीं किया। इसलिए अगर कायनात में कोई अमीर अल मोमिनीन अलैहि अस्सलाम और इमाम अल मुत्तक़ीन कहलवाने का हक रखता है तो सिर्फ और सिर्फ ज़ात मौला कायनात हज़रत अली अलैहि अस्सलाम की ज़ात पाक है। आपके जुमला कमालात और फ़ज़ाइल का अहाता करना किसी बशर के बस की बात नहीं है। खालिक कायनात ने आप वो मकाम व मंजिलत और फजीलत अता की है जिस पर इंसानी अक्ल की रसाई मुमकिन नहीं। अपने दावत ज़ुलशीरा के मौके पर रसूल खुदा का साथ और दीन हक का अहया करने वदा किया, जबकि आप अलैहि अस्सलाम का अभी बचपन था। और उसी वक्त रसूल खुदा ने फरमाया कि सरदारान कुरैश आज से अल मेरा जानशीन और वसी खलीफा है। आपकी हयात तैयबा का अगर बगौर मुताला किया जाए तो इसमें कोई लम्हा ऐसा नहीं जो आन खुदा और इतात रसूल से मुज़य्यन ना हो। अपने हमेशा दीन हक की नुसरत करते हुए तौहीद का परचम सरबुलंद रखा। शब हिजरत जब सरदारान कुफ़ार रसूल खुदा को शहीद करने पर तुल गए तो सुल्तान अलंबिया ने आपको अपने बिस्तर पर सिलाया और फरमाया कि सुबह कुरैश को उनकी अमानतें वापस करने के बाद मेरी मस्तूरात इस्मत व तहारत को साथ लेकर मदीना का कस्द करना। हालांकि कुफ़ार के 30 जवान खून आशाम तलवारें सोते कत्ल मोहम्मद पर आमादा थे और मौलाए कायनात चादर तान कर ऐसे सोए हुए हैं जैसे फूलों की सेज पर। अब खुद फरमाते हैं कि मैं शब हिजरत मुतमईन होकर सोया और सारी रात कुफ़ार आपको रसूल समझते रहे। सुबह को देखा तो पता चला कि आप हमजा तो अली हमजा हैं। अपने मक्का मुकर्रमा में हर मौका पर रसूल खुदा का न सिर्फ साथ दिया बल्कि रिसालत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ भी किया। आपकी हैबत आउकन खुदा थी, आपकी ताकत ताकन खुदा थी। अब हमजा को रसूल खुदा ने कई अलकाबात से नवाजा। कहीं असद अल्लाह कहा तो कहीं यदुल्लाह कहा, कहन अल्लाह कहा तो कहीं विजहार अल्लाह कहा, कहीं इज़्न अल्लाह कहा तो कहीं जुनूब अल्लाह कहा। आपके चेहरा अक़दस को देखना इबादत करार दिया, आपका जिक्र ऐन इबादत करार दिया। आप रसूल खुदा का फ़ख्र और नाज थे। जिस तरह आपके वालिद मोहतरम जनाब अबू तालिब ने रसूल खुदा का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया, इसी तरह आपने भी अपनी ज़िंदगी रसूल खुदा और दीन इस्लाम पर आज तक नहीं आने दी, बल्कि दुश्मनान इस्लाम को नीस्तो नाबूद करके रख दिया। आप रसूल खुदा की फ़ौज के सिपा सालारे थे। कोई जंग ग़ज़वा ऐसा नहीं जिसमें रसूल खुदा ने आपको अलमदान लश्कर मुकर्रर न किया हो और फिर फ़तह, कामयाबी और कामरानी ने हमेशा आपकी कदम बोसी की। इस्लाम की पहली दिफाई जंग बदर थी जो 17 रमज़ान को लड़ी गई, जिसमें आप हमजा ने कुफ़ार के बड़े बड़े सरदारों वलीद, उतबा, शीबा वगैरह को जहन्नम रसीद और इस्लाम को फ़तह से सरफराज किया। जिसके बाद जंग अहद लड़ी गई। ये वो जंग है जिसमें आपके लिए खालिक लिमज़ल ने अपनी तरफ आसमान से तलवार जुल्फ़िकार नाजिल की, जिसे जनाब जबरन लेकर तशरीफ़ लाए। और साथ ही ये कसीदा भी आपकी शान में पढ़ा के शान मर्दा शुन यज़दा कुतम परवरदिगार लाफ्त इल्ला अली हमजा ला सैफ़न इल्ला जुल्फ़िकार, यानी अली मर्दों के बादशाह हैं, अल्लाह का शेर हैं, अल्लाह की ताकत का दूसरा नाम अली है जो नाकाबिल शिकस्त है। वो अली है और कायनात में कोई तलवार है ही नहीं सिवाय जुल्फ़िकार के, कहते हैं, जिसकी काट बवक्त ज़रूरत 70 गज तक भी हो जाती थी। आपकी रिकाब में फ़रिश्ते भी जंग करना अपने लिए सादत समझते थे। इसलिए तो अल्लाह ने बदर, अहद और खंदक़ व हुनैन में उन फ़रिश्तों को भेजा जो मौलाए कायनात अली हमजा की ज़ेर सरपरस्ती जंग कुफ़ार / दुश्मनान इस्लाम से जंग करना चाहते थे।
जंग अहद में अगरचे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जनाब अमीर हमजा शहीद हुए, एक वक्त वो भी आया जब रसूल खुदा तन्हा रह गए, तो इस वक्त अली थे जो चारों तरफ से रसूल खुदा का दिफा भी करते जाते थे और मुशरिकीन को कत्ल भी करते जाते थे। इस दौरान आपकी तलवार टूट गई। तलवार का टूटना था कि फौरन कादिर लिमजल ने जिब्राइल हमजा को हुक्म दिया कि जल्दी से पहले अपने उस्ताद को तलवार देकर आया, और जुल्फ़िकार आई, जिसके मुतालिक खालिक ने फरमाया कि हमने आसमान से लोहा नाजिल किया जिसमें लोगों के लिए फ़वाइद हैं। बादा अगर जंग खंदक पर बात की जाए तो इस भी आपको अल की ज़ात ही नज़र आएगी। ये वो जंग है जिसमें मौलाए कायनात ने जब दुश्मन इस्लाम उमर बिन अब्दविद को जहन्नम रसीद किया तो इस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया ज़रबत अली यौम अल खंदक अफजल मन इबादत अल सकलैन। अली का रोज़न खंदक वाली ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है, जिसकी एक ज़रब सकलैन पूरी कायनात में अज़ल से अब तक आने वाले तमाम मलाइका जिनो अनस और दीगर अशिया अशारिया जो इबादत खुदा तस्बीह करती हैं की इबादत से अफजल हो, उसकी फजीलत का कोई क्या अंदाज़ा कर सकता है। फिर अब जंग खैबर में देखें तो वहाँ भी आपको अल ही नज़र आएंगे। 39 दिन गुजर गए, कलाक मुस्फतह नहीं हो रहा। बालाखर रसूल खुदा को कहना पड़ा कि कल मैं इल्म परचम इस मर्द को दूंगा जो करान गैर फरार होगा, जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखता है और अल्लाह और उसका रसूल भी इसे दोस्त रखते हैं। तो सुबह को चश्म फलक ने देखा कि अबू तुराब ने तुराब खैबर को जीनत बख्शी है और परचम इस्लाम को लहराते हुए ऐसा हमला किया कि कला खैबर की दीवारें हिल गई। अपने अपने हाथ की छोटी उंगली से इस दरवाज़ा कला को, जिसे कई पहलवान मिलकर खोलते और बंद करते थे, उखाड़ कर फेंक दिया और लश्कर इस्लाम को फतह नसीब हुई। इसके अलावा जंग हुनैन में भी अपने बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि दुनिया वर्ता हैरत में पड़ गई। जंग तबूक के मौके पर रसूल खुदा ने आपको मदीना में अपना नायब मुकर्रर करते हुए फरमाया कि आली हमजा अंत बमंज़ल हारून मन मूसा, अब की मंजिलत मेरे नज़दीक ऐसी है जैसी हारून की जनाब मूसा से थी। सुलह हुदैबिया का मौका हो या फ़तह मक्का का कामयाबी और सरफराजी ने हमेशा आपके कदमों में सजदा किया। रमज़ान में मक्का फ़तह हुआ। फ़तह मक्का के मौका पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल खुदा ने अपने कंधों पर सवार करके खाना खुदा कबा में मौजूद बुत तरवाए। क़ारीन किराम, अपने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी दीन इस्लाम की खातिर वक्फ कर दी। फ़तह मक्का के बाद 10 हिजरी 18 ज़ुल्हिज्जा को जब आखिरी हज करके रसूल खुदा वापस मदीना की तरफ आ रहे थे तो इवाज़न कुदरत आई कि मेरे हबीब बग़मा अंज़ल अलैक, अब वो पैगाम पहुँचा दे जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर उतरा है, और अगर आज तूने ये पैगाम नहीं पहुँचाया तो गोया कान रिसालत किया ही नहीं। लोगों का खौफ न करना, तेरा रब तुझे लोगों से बचाएगा। फौरन बान खम गदीर में रसूल खुदा ने तमाम हाजियों को इकट्ठा किया और ऊँटों के प्लानों का मिंबर बनवाकर उसके ऊपर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अली हमजा का बाजू पकड़कर बुलंद करके फरमाया, या अल्नास मनकंत मौला फ़िज़ा अली हमजा मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली हमजा मौला है। जैसा कि मौलाना तारिक जमील साहिब ने भी हाल ही में अपने किसी बयान में इस बात का इजहार किया है कि हमें हज़रत अली को मौला अली कहने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि फरमान रसूल के मुताबिक वो हम सब के मौला हैं। रसूल खुदा की वफ़ात के बाद अपने कुरान पाक को जमा किया और एक रवायत के मुताबिक 6 माह में मुकम्मल कुरान पाक को जमा करके मुदव्विन किया। इस दौरान अब गोशा नशीन रहे और इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ अपनी ज़ात पर दीन इस्लाम और मुफाद इलाही को तरजीह दी। आपके मशवरा से ही इस्लामी कैलेंडर तारीख़ का आगाज़ हिजरत रसूल से किया गया। जिस तरह अपने हयात तैयबा रिसालत माब में दीन इस्लाम की खिदमत की, इसी तरह 11 हजरी से लेकर 36 हजरी तक तीनों खुलफा को तकरीबन 25 साल तक अपने कीमती मशवरों और आरा से नवाजते रहे और परचम इस्लाम को सरबुलंद रखते हुए दीन इस्लाम की इशाअत और फ़रोग़ में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहे। 36 हजरी में जब ज़ाहिरी खिलाफत ने आपकी कदम बोसी की तो अपने उम्मत मुस्लिमा की भलाई और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मिंबर रसूल को रौनक बख्शी। अगरचे आपके दून खिलाफत को सही मानों में चलने ना दिया गया और इस्लाम दुश्मन अनासिर ने आप पर बहुत सी जंगें मुसल्लत की, जिससे मुसलमान खाना जंगी का शिकार रहे, जिनमें जंग जमल, जंग सफ़ियन, जंग नारवान काबिल ज़िक्र है। ताहम अपने अपने इस ज़ाहिरी दून खिलाफत में दीन इस्लाम और शरीयत रसूल खुदा का मुकम्मल अहिया किया और अदल व इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम कायम किया।
अपने रियाया और अवाम को उनके बुनियादी हुकूक फराहम किए और बैत अलमाल में अरब व अजम सब का हिस्सा यकसा मुकर्रर किया। अब खुशामद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब फौज को रैयत का मजबूत कला, हुक्मरानों का वकार, दीन का रोब और जलाल और मुल्क की सलामती की जमानत समझते हैं, जिनकी कामयाबियां मुल्क की माशी हालत, रियाया, हुकूमत के कारगुजारों और ताजिरों और सनतकारों के खराज टैक्स के सहारे हासिल होती हैं और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उनकी बका और ताकत का दरोमदार हुकूमत के आम ढांचे पर है। कुरान पाक के ज़ाहिर व बातिन, तंजील और तावील में रसूल अल्लाह के बाद अब हमजा सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे। अब के मुतालिक खतीब बगदादी इस्माइल बन जफ़र इब्न अब्बास से नकल करते हैं कि अल्लाह ने 300 अलिफ़ात हज़रत अल की शान में नाजिल की। अब काबिल वही, नाज़िर वही, मुहाफ़िज़ वही और मुफस्सिर कुरान है। अब के बारे में इमाम रज़ा ने फरमाया कि अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, कुरान के बारे में जो चाहो मुझसे पूछो, यहाँ तक कि मैं हर आयत के मुतालिक तुम्हें बताऊँगा कि ये आयत किसके बारे में और कहाँ और किस वक्त नाजिल हुई है। आपको रसूल खुदा ने अपना भाई बनाया और अख्द क़ुव्वत जारी किया। 7 हिजरी में अपने सूरज को वापस पलटाया। कौकब दुरी में है कि अपने कई बार बुरावती 7 मरतबा सूरज को वापस पलटाया है। अब के बारे में रसूल खुदा ने फरमाया कि तलीमा उल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। मस्जिद नबवी में जितने लोगों के घरों के दरवाजे खुलते थे, रसूल खुदा ने बंद करा दिए सोए अली हमजा के घर के दरवाजे के। 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़ी अहले सुन्नत आलमदीन इब्न इब्बी अल हदीद 6-5-6-5-8-6 लिखते हैं कि मैं क्या कहूँ इस मर्द के बारे में जिसके दुश्मन इसकी फजीलत के कायल थे और ना तो इसके फजाइल को छुपा सके और ना ही उनका इनकार कर सके। सब जानते हैं कि बन्नू उमिया ने आलम इस्लाम के मगरिब व मिस्र काफ पर काबू पा लिया और अपनी तमाम तर मक्कारियों और हीलाबाजियों के जरिए अल की अजमत का नूर बुझाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि अवाम को अपने बच्चों पर अल का नाम रखने तक से मना किया, लेकिन इसके बावजूद कोई असर न हुआ और उसका नाम बुलंदियों को सर करता रहा। आप इल्म फ़िक़्ह की जड़ और बुनियाद हैं। इब्न इब्बी अल हदीद कहता है कि आप इल्म तफसीर के बानी हैं, अब ग्रामर के भी बानी हैं। फसाहत व बलागत के हवाले से अब कायनात के फुसहा और बलगा के इमाम और सरदार हैं। जैसा कि आपके बारे में कहा गया कि दून कलाम अल खालिक व फ़ौक़ कलाम अल मखलूक, यानी आपका कलाम कलाम खालिक कुरान के नीचे और मखलूक के कलाम से बरतर व बालातर है, जिसका वाज़े तरीन सबूत नहज अल बलागा है जो आपके खुतबात व इरशादात पर मबनी है। कायनात में अब से बड़ा कोई सखी नहीं गुजरा। आपकी सखावत का कसीदा कुरान ने इस तरह बयान किया है कि वो एतमून अल-तामली हब्बा, अब से बड़ा दरगुजर करने वाला, मुआफ़ करने और कोई हलीम नहीं गुजरा। जिस तरह अपने जन्म जमल की फतह के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस मदीना अपने घर पहुँचाया, तारीख़ ऐसी कोई मिसाल लाने से कासिर है। कब से ज़्यादा कोई इबादत गुजार नहीं गुजरा। अब नमाज कायम करने वाले और रोज़ादार इमाम थे। अब जाहिदों के सरदार थे। अपने हमेशा जो की रोटी तनावुल की इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी और फरमाया करते थे कि पेट को जानवरों का कब्रिस्तान न बनाओ। इसके बावजूद दुनिया में कोई अब से ज्यादा ताकतवर न था। अपने दुनिया को तर्क कर दिया था। 19 रमजान अल मुबारक नमाज सुबह के वक्त मस्जिद कूफा में अब्दुर्रहमान इब्न मिलजिम हालत सजदा में आपके सन अक़दस पर ज़हर अलविद तलवार से वार किया, जिससे आपका सर फट गया और दौरान सजदा अपने फरमाया फिज़ता रब अल कबा के रब की कसमें कामयाब हो गया। आप करीम ऐसे थे, अपने कातिल को जाम शेर पेश करके खालिक के करीम होने का सबूत पेश कर दिया। आपके मज़ार अक़दस को आपकी वसीयत के मुताबिक खुफिया रखा गया, ताहम इमाम जफ़र सादिक मंसूर अब्बासी 135 हिजरी के ज़माना में आपकी तदफीन को आश्कार किया। आपके मुतालिक मशहूर किताबों में नहज अल बलागा, जिसमें तकरबा खुतअत 79 खतवत और 480 मुख्तसर अक़वाल शामिल हैं, जिन्हें यकजा कर के सैयद रज़ी ने तालीफ़ किया। दूसरी किताब गुरर उल हकम और दुर्रल कम है, जिसे 5वीं सदी हिजरी के आलमदीन अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद तमीमी ने तालीफ़ किया, जिसमें तकरबा अक़वाल इमाम अली हमज़ा मनकूल है। किताब दस्तूर मालिम उल हकम जो 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके अलावा नस्र लाली, जिसे अबू अली फ़ज़ल बिन हसन तबरसी ने तालीफ़ किया। मतलूब कल तालिब मन कलाम अमीर अल मोमिनीन अली इब्न इब्बी तालिब हमज़ा इंतखाब जाहज़।
خلاد الحکم و فرائد الکلم تالیف قاضی ابو یوسف یعقوب بن سلیمان اسفرانی بامثال الامام علی بن ابی طالب نصر بن مزاحم کی کتاب الصفین میں منقولہ امام علی کے خطوط و کلمات کا مجموعہ ہے۔ اب کی شان میں کم از کم 313 آیات خالق نے نازل کی، جن میں آیت طاعت، اتن ولایت، آیت اہل الذکر، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت مودت، آیت صادقین شامل ہیں۔ اب معروف اصحاب میں جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، مالک اشتر، عبید اللہ ابن ابی رافع، حجر بن عدی، جناب مقداد، کمیل بن زیاد، ابن عباس، محمد بن ابی بکر، میسم تمار، اویس کرنی، زید بن سوئن، سسیہ بن سوئن، حجر بن عدی اور آپ کا غلام قمبر شامل ہیں۔ ازواج مطہرات حضرت فاطمہ، خولا، حبیب، الابنین، لیلا، اسما، سعید اولاد امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہا، سید محسن، محمد حنفیہ، عباس، عمر، رقیہ، جعفر، عثمان، عبداللہ، محمد، شہادت، 21 رمضان 40 ہجری، مدفن نجف اشرف، عراق، حیات ظاہری 63 سال، مظہر شان داور پہ کروڑوں سلام، نفس پاک پیغمبر پہ کروڑوں سلام، شاف روز محشر پہ کروڑوں سلام، ذات قدوس حیدر قرار پہ کروڑوں سلام، نام اقدس ہے جس کا علی الیہ، جس کو ہم نام اپنا خدا نے کیا، جس کو ہے نفس اپنا نبی نے کہا، صاحب انما مالک نے حل اتیا، ایسے ممدوحن داور پہ کروڑوں سلام، جس کی کافی خدا کو شہادت ہوئی، جس سے تکمیل کان رسالت ہوئی، ذات پر جس کی نازاں ولایت ہوئی، عین کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی، ایسے مورد اطہر پہ کروڑوں سلام۔